हाँ जी, मसेर पिंडी जासो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग ये देख रहे हैं पार्ट 2 लाहौर स्वात कलाम मालम जब्बा सीरीज़ का। तो खैर पिंडी जैसे ही पहुँचे फिर हमने सोचा राजा बाज़ार चलें। राजा बाज़ार की अगर एक शॉर्ट हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये इसकी हिस्ट्री ब्रिटिश राज से भी पहले की है। रावलपिंडी जब एक स्मॉल ट्रेडिंग टाउन हुआ करता था तब से राजा बाज़ार यहाँ का मेन कमर्शियल सेंटर रहा है। नाम राजा बाज़ार इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने टाइम में यहाँ जो लोकल रूलर्स थे बेसिकली वो राजाज थे और उनकी ट्रेडिंग मार्केट्स यहाँ से वो सारी मतलब ट्रेडिंग किया करते थे और आगे यूरोप और पूरी दुनिया में यहाँ से चीज़ें जाया करती थी। तो ब्रिटिश पीरियड 1800 से लेके तकरीबन 1947 के लगभग में जब रावलपिंडी गैरिजन सिटी बना तो राजा बाज़ार और भी डेवलप हुआ। तब मतलब मज़ीद यहाँ पे तजारत का यूँ समझ लें इजाफा हुआ। खैर लस्सी शस्सी पी के और पिज़्ज़ा वगैरह तहजीब का खा के हम लोग उसके बाद फिर पहुँचे डेवो टर्मिनल। ये एक शॉर्ट सी हिस्ट्री मैं सोचा आप मुझसे शेयर कर दूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया तहजीब का, आप लोग देख सकते हैं पिज़्ज़े का क्या ही हाल था। खैर खाना पड़ा क्योंकि भूख थी और मजबूर थे। ये सब करने के बाद हम लोग पहुँच गए 26 नंबर अड्डा डेवो टर्मिनल। यहाँ पे हम लोगों ने साथ ही होटल 1 था, वहाँ पे हम लोगों ने रात गुजारी। तो दैट्स ऑल। और अब आगे आप लोग व्लॉग एंजॉय करें। दैट थैंक यू। सुबह से हम लोग चले हुए हैं 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार और साथ ही ब्यूटी ऑफ अटक भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं। अल्लाह का शुक्र, वैसे ही जैसे आप छोड़ के गए थे। हाय मैं सदके। कहाँ जा रहे हैं हम लोग। यात्रा किधर की। यार नॉर्थन एरियाज का इरादा है। कहाँ। सवात कलाम मालम जब्बा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यार मेरा वैसे कोई ख़ास इरादा नहीं था लेकिन ये इनकी मोहब्बत ले आई है, सीधी सी बात है। आई हेट यू। आई लव यू टू। तो अब हम लोग इस वक्त तकरीबन यूँ समझ लीजिए अटक से चले हुए हैं और मैं लाहौर से, आप लोगों ने मुझे देखा तकरीबन इस वक्त जो है ना अगर आप हिसाब लगा लें तो 24 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं राउंड अबाउट। तो खैर सफ़र करना पड़ता है, सब कुछ इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी। खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हम लोग सो जाएंगे जी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा पिछले आप लोगों ने पार्ट में देखा अपना खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे। अब हम लोग निकल गए टूवर्ड सवात। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं कातलंग मर्दान में और यहाँ से आगे अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड सवात। स्टे हमारा होगा कलाम में इंशाल्लाह और आज के दिन जो हम लोग फिरेंगे मालम जब्बा और आगे जाएंगे। आप लोगों को साथ साथ दिखा देंगे। इस वक्त थोड़ी ज़रा आवाज़ मेरी बैठी हुई है क्योंकि ज़रा सोया हुआ था मैं। तो मेरे साथ जुड़े रहना, दूर मत जाना। ये अभी तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत है स्वात की मोटरवे की। तो आइए फिर मेरे साथ चलते हैं हम। व्यूअर्स अगर मैं स्वात मोटरवे की बात करूं तो ये इसलिए बनाया गया ताकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से स्वात वाली कोई सफ़र है फास्ट सेफ एंड सिक्योर एंड स्मूथ हो जाए। ज़रा पहले स्वात जाना मतलब था तंग रोड्स, ट्रैफिक जैम्स और बहुत ही ज़्यादा टाइम ट्रैवल, यानी कि आपको 6 से 7 घंटे कहीं नहीं थे लगते होते। लेकिन अब जब से ये इसका मोटरवे जब से बनाई गई है स्वात की, क्योंकि सी पैक का हिस्सा था, तो जस्ट 2.5 घंटे में आप इस्लामाबाद से स्वात नॉन स्टॉप पहुंच सकते हैं। अगर आप गाड़ी बहुत ही तेज़ चले तो आप 2 घंटे में भी पहुंचा जा सकता है। इसका कंस्ट्रक्शन बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर स्टार्ट हुआ था, इसलिए जल्दी से जल्दी बना और बेहतरीन किस्म का बनाया गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्या ही शाहकार किस्म का मोटरवे, क्या ही ज़बरदस्त अंडरग्राउंड्स मतलब अंडरपासेस आ रहे हैं और फिर ये टनल्स आ रही हैं। ठीक हो गया। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा कि टाइम ट्रैवल आपका कम हो गया, टूरिज़्म बूस्ट बहुत ज़्यादा हुआ, लोग बहुत जल्दी मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ एक्सेस कर सकते हैं और कर रहे हैं। और नॉर्दर्न एरियाज़ मतलब जाना पहले एक बहुत बड़ा इम्तहान होता था और जबकि अब जाना बहुत ही एक ईजी टास्क हो चुका है। आज स्वात मोटरवे की वजह से रावलपिंडी से स्वात का सफ़र जो पहले 7 से 8 घंटे बल्कि इससे भी ज़्यादा लगता था वो अब कम होके 3 से 4 घंटे और अगर आप तेज़ जा रहे हैं तो 2.5 घंटे तक आ चुका है। यानी ये रोड सिर्फ हाईवे नहीं बल्कि एक फास्ट गेटवे है टूवर्ड नॉर्दर्न एरियाज़। मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक खूबसूरत सी इसकी हिस्ट्री शेयर करते जाएं। ये बेसिकली नवाज शरीफ दौर में शुरू हुआ था और इख्तिताम भी इसका उसी दौर में हुआ था। तो एक तोहफ़ा है, तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उस वक्त की हुकूमत का। खैर तो आप लोग व्लॉग एंजॉय करें। दैट्स इट। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह कितना हसीन मौसम बना हुआ है, बारिश वाला सीन ऑन है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त।
इसका मतलब ये है कि अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। ये वैसे कहा तो कश्मीर की वादी में कहा गया था, लेकिन अगर अगर हम ये स्वात की वादी में भी कहें तो भी कहना गलत नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल सच साबित होगा। तो खैर एनीवेज़, सफ़र तय करके अब हम पहुंच चुके हैं स्वात वैली। यहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे और पार्ट 2 का इख्तिताम भी यहीं पर ही होगा। तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। स्नोफॉल लाइव आप लोगों को दिखाएंगे। सो लेट्स गो, चलें। राइज एंड शाइन फ्रॉम मिंगोरा स्वात। हम लोग इधर नाश्ता करने रुके हैं, द जायका रेस्टोरेंट फास्ट फूड और कोयटा कैफ़े। सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पश्तो लिखी जा रही है पखैर रागले। और यहाँ पे हम लोग करेंगे नाश्ता आज का। तो चल के दिखाते हैं नाश्ते में हमें क्या क्या खाने को मिलेगा। लेट्स गो। इस होटल के अंदरूनी मनाजर कुछ ऐसे हैं और यहाँ पे आपको नाश्ता मिलेगा। नाश्ते में एक हलवा, चने, ऑमलेट, पराठा और साथ सॉरी आपको सादा रोटी भी साथ में मिलेगी। बेसिकली इससे मतलब बुफे सिस्टम टाइप होता है। ये 3 से 4 चीज़ें आपको खाने को मिलेंगी। भाई लोगों, उसके बाद पराठा और ऑमलेट मिल जाएगा। चने ना खाना यार, लौरियों तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है, हलवा अगर किसी को पसंद है तो खा सकता है। बाकी चाय अगर मिल जाएगी और ये बस ठीक है। ऑमलेट फिर ठीक है, लेकिन असल में यहाँ के जो चने ना आप लोग बिल्कुल ना खाइएगा, मायूस होंगे बहुत ज़्यादा। चाय मिल जाए, चाय बात। सो दैट्स ऑल फोक्स, पार्ट 2 एंड हो चुका है। अब पार्ट 3 शुरू होने वाला है आगे टुवर्ड्स मालाम जब्बा। तो वो जो सीन होगा और जो हुआ था हमारे साथ, वो देखने के लिए अगर मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपसे मुलाकात होगी पार्ट 3 में। अल्लाह हाफिज़, अपना सब ख्याल रखिएगा। सी या।